यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वलसाड़ में सीएम योगी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद सीएम योगी रथ पर सवार होकर गुजरात गौरव यात्रा पर निकल पड़े। सीएम योगी ने वलसाड़ में चुनावी सभा की और कांग्रेस पर हल्ला बोला। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात गौरव यात्रा निकालकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है और गुजरात के दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ से बात की मेरे सहयोगी पूरब पटेल ने। गुजरात गौरव यात्रा पर हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे साथ उस रथ में मौजूद है। उनसे बात करते हैं। योगी जी, मैं तो ये कहूँगा कि आपके आने से फीकी पड़ी हुई इस गौरव यात्रा में जान आ गई। देखिए, मैं तो गुजरात के विकास की गौरव गाथा को जानने और उसका अनुसरण करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने की दिशा से यहाँ आया हूँ। गुजरात हमारे लिए प्रेरणा स्थली है, ये बापू की धरती है, ये लौह पुरुष की धरती है और आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व नेतृत्व की क्षमता रखने वाले आदरणीय नरेंद्र भाई की धरती है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले आदरणीय अमित भाई की धरती है। इसलिए इस धरती को नमन करने, यहाँ के विकास के गौरव गाथा को अनुसरण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जनता का अपार उत्साह को देख कर के मैं कह सकता हूँ कि गुजरात की धरती से जो प्रेरणा प्राप्त हुई है विकास की और राष्ट्रवाद की, वह पूरा देश के अंदर फैलता जा रहा है। आज 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में जो शेष राज्य हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी। कांग्रेस खिसियाहट में बचकाना हरकतें कर रही हैं, बचकाना बयानबाजी कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। मेरा ये मानना है कि गुजरात का नेतृत्व यशस्वी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेज़ी के साथ बढ़ती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। तो साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली है, तो कांग्रेस जैसे दलों का इससे घबराहट में आकर के बचकाना हरकतें करना भी स्वाभाविक दिखता है। योगी जी, आपने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन राहुल गांधी बार बार अपनी यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले बेटी बचाओ योजना शुरू की और अब बेटे बचाओ योजना पर लगी है, यानी मेरा इशारा अमित शाह के बेटे पर है। देखिए, राहुल गांधी का ये बयान स्वयं में हास्यास्पद है। कांग्रेस के 14 वर्ष के शासन में यद्यपि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, आतंकवाद की जननी है, देश के अंदर नक्सलवाद, देश के अंदर अराजकता तुष्टीकरण की जननी कांग्रेस है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जब चेयरपर्सन थी यूपीए की और राहुल गांधी यूपीए के शहजादे के रूप में काम कर रहे थे, 14 वर्ष का यूपीए के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार का कार्यकाल केवल भ्रष्टाचार थल में ही नहीं हुआ, जल में भी हुआ, नभ में भी हुआ। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार और विदेशी बैंकों में रखा गया पैसा, इनके द्वारा अब बौखलाहट में इस प्रकार के अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं। श्री जयसाज ने लगे हुए अपने आरोप पर स्वयं अपनी सफाई भी दी है और आरोप लगाने वालों के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा के साथ साथ एक आपराधिक वाद भी इसमें दाखिल किया है। मुझे लगता है कि इस पर अब किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न हो, अभी तो न्यायालय उसमें स्वयं फैसला करके कार्रवाई करेगा। लेकिन राहुल गांधी को भ्रष्टाचार पर, विकास पर और हिंदू आस्था पर बोलने का अधिकार तो नहीं है। योगी जी, एक टिप्पणी उन्होंने और की थी आरएसएस और महिलाओं को लेकर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि राहुल गांधी की टिप्पणियाँ बचकाना हैं, समाज को, हिंदू समाज को अपमानित करने वाली हैं और ख़ासतौर पर आधी आबादी का अपमान करने जैसा है। किस तरह का माहौल देखते हैं गुजरात में, क्योंकि अमित शाह जी ने एक टारगेट दिया है 150 का। क्या लगता है इन बड़े बड़े आंदोलन के बीच 150 तक पहुंचना आसान रहेगा? देखिए, अमित भाई एक प्रैक्टिकल आदमी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 325 सीट जीतेंगे।
लोग बोलते थे कि अमित भाई गलत बोल रहे हैं। यूपी बीजेपी संगठन को भी विश्वास नहीं हो रहा था। कार्यकर्ता बोलते थे कि क्या हो पाएगा। अमित भाई ने कहा जो मैं कह रहा हूँ उस ढंग से कार्य करिए। आखिर जिस बीजेपी को मीडिया चौथे नंबर पर कह रही थी, अमित भाई के कुशल संगठन में वह बीजेपी उत्तर प्रदेश में 325 सीट लेकर के आई। मेरा मानना है अमित भाई ने जो कहा है उसके अनुसार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की यहाँ पर बनेगी। आखिरी सवाल सर, राम मंदिर के बारे में पूछूंगा क्योंकि अभी तक बना नहीं और आपकी सरकार ने सरयू नदी के किनारे भगवान राम की विराट मूर्ति रखने का फैसला कर दिया। क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इस दृष्टि से हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में अद्भुत दीपावली का अद्भुत आयोजन होगा, इस दृष्टि से हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं और 18 को मैं स्वयं अयोध्या में रहूँगा। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि दीपावली के दिन वो उत्तर प्रदेश में वहाँ पर खुद मौजूद रहेंगे। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 150 की सरकार ज़रूर बना लेगी। वलसाड़ से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।